बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी पहली वीडियो का तसलसल है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, दज्जाल से मुलाकात और स्टोरी। अब उसका दूसरा हिस्सा पेश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि जब वो यानी कि लोग जो हैं जब समंदर में हिचकोले खाते, यानी कि उनकी कश्ती जो है वो यानी कि तूफ़ान के थपेड़े खाती एक जजीरे में पहुँची, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने वाक़या बयान किया सहाबा के सामने जो आपको उन लोगों ने सुनाया था। तो जब वो वहाँ पहुँचे फिर उनकी मुलाकात हुई कुछ लोगों से। उन्होंने कहा कि गिरजे में तुम्हारा कोई शख्स इंतज़ार कर रहा है। आपको याद होगा पिछली वीडियो यहाँ तक मैंने बनाई थी। तो जब उन्होंने ये बात कही उसके बाद उन्होंने उनका नाम लिया, तो कहते हैं कि हम घबरा गए, तो ये हमारा नाम भी जानते हैं। तो हम जल्दी जल्दी फिर उनके साथ हो लिए और गिरजे में पहुँचे तो क्या देखा, वहाँ पर एक यानी कि बहुत बड़ा इंसान है, खौफनाक किस्म का इंसान है और उसकी खौफनाक शक्ल है जैसे शैतान होता है, और उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे और उसके पाँव भी जंजीरों से बंधे हुए थे। तो हमने कहा, तू कौन है, तू हलाक हो? तो उसने आगे से कहा, तुमने मुझे पा तो लिया है, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तो हमने कहा, हम तो अरब हैं। तो तमीम दारी ने फिर अपना सारा वाक़या सुनाया कि हमारी कश्ती जो है तूफ़ान में फंस गई थी, तो हम एक जजीरे में पहुँचे, वहाँ जसासा से मुलाकात हुई। तो उसके बाद उसने कहा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि जो बेसान के बागात हैं उनके दरख्तों के ऊपर खजूरें लगती हैं? तो हमने कहा बिल्कुल लगती हैं। तो उसने आगे से कहा, अन करीब एक ज़माना आएगा कि वो दरख्त फल देना बंद कर देंगे, उसके ऊपर खजूरें नहीं लगेंगी। अगला सवाल उसने किया उनसे कि ये बताओ बहीरा तिब्रिया उसका पानी खुश्क हो गया है कि ये नया नहीं हुआ? तो आगे से हमने कहा अभी तो उसमें पानी है। तो उसने कहा अन करीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। तीसरा सवाल उसने किया, ये बताओ जो ज़ुगर का चश्मा है उससे लोग अपनी खेतियों को सैराब करते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल करते हैं। तो उसने कहा अन करीब वो भी खुश्क हो जाएगा, खेतियाँ सैराब नहीं होंगी। और अगला सवाल उसने किया कि ये बताओ कि जो उम्मियों के नबी हैं यानी कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, उनके बारे में बताओ उन्होंने क्या किया? तो हमने उसको कहा कि वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके चले गए। और उसने कहा कि पूछा कि ये बताओ क्या अरबों के साथ उनकी जंग हुई है? तो उनके साथ क्या मामला किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हमने उसको तमाम वाक़यात जो हैं वो सुनाए। तो हमने कहा जो अरबों में अज़ीज़ लोग थे यानी कि बड़े लोग थे, उनके ऊपर हमारे नबी ने गलबा पा लिया है, और वो लोग जो थे जो अज़ीज़ थे उन्होंने इताअत कबूल कर ली। तो आगे उसने कहा कि इताअत कबूल करना ही उनके हक़ में बेहतर था। तो उसके बाद ने फिर कहा, मैं तुम्हें बताऊं मैं कौन हूँ? मैं अपना हाल बताता हूँ, मैं मसीह हूँ। अन करीब मुझे निकलने का हुक्म मिलेगा, और जब मैं निकलूँगा तो सारी दुनिया में मैं सफ़र करूँगा और हर बस्ती में जाऊँगा। मैं हर बस्ती और हर इलाके में मैं जाऊँगा, कोई इलाका ऐसा नहीं छोड़ूँगा जहाँ पर मैं दाखिल ना हूँ। और 40 रातें बराबर मैं गश्त करूँगा, पूरी दुनिया में चक्कर लगाऊँगा, लेकिन मक्का और मदीना में मैं नहीं जा पाऊँगा। मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होगी, मुझे वहाँ जाने से मना किया गया होगा। और उसके बाद जब मैं उनमें से किसी में दाखिल होने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पर फ़रिश्तों के पैरे होंगे, वो तलवार लिए मुझे रोकेंगे। इन शहरों के हर रास्ते पर फ़रिश्ते पहरा दे रहे होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सारा वाक़या सुनाने के बाद अपना आसा मुबारक मिंबर के ऊपर मारा और फरमाया, यह तैबा है। आपने फरमाया मदीना के बारे में कि यह तैबा है। आगाह रहो, मैं तुमको बताया नहीं करता था, होशियार रहो, दज्जाल जो है वो शाम के अंदर है। फिर आपने यमन का जिक्र फरमाया, फिर दोनों को रद्द किया। तो आपने फरमाया नहीं, वो मशरिक़ में है, वो मशरिक़ में है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर भी आपके सामने है। तो मेरे नाज़रीन, इस हदीस से हमें कई चीज़ें मिलती हैं। दज्जाल के आने का भी इससे मालूम हो रहा है कि दज्जाल ने आना है और दज्जाल एक शख्स होगा। और ये सारे जो निशानियां हैं, बहीरा तिब्रिया के बारे में वो खुश्क होगा और यह ज़ुगर का चश्मा खुश्क होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ बताई है। हाँ, मक्का और मदीना में दज्जाल दाखिल नहीं हो पाएगा।
تو میرے ناظرین، آپ نے پہلی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اور یہ بھی دیکھی ہے، آپ کے علم میں اور عمل میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ہر وقت اللہ سے دعا کیا کرے اللہ رب العالمین اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔